जैसे कि आपको याद होगा यहाँ पे फाइनली लास्ट एपिसोड में फ्लैश वर्सेस सोनिक होने वाला था और यहाँ पे छूटते साथ ही सोनिक अपने 10 शैडोज फ्यूनरल का इस्तेमाल कर देता है और भाई ये काफी खतरनाक अटैक होता है, लेकिन इससे फ्लैश आसानी से बच जाता है, जिसके बाद इन दोनों की तलवारें मिलती है, लेकिन फ्लैश सोनिक को एक ही लात मार के उड़ा देता है और भाई सोनिक घूमता घूमता जाता है, एक पेड़ की डाली से घूम के फिर से वापस आता है और एक्सप्लोडिंग शूरिकेन फेरोशियस बैराज फेंकता है, बैराज जो भी बोल लो तुम इसको, ठीक है भाई वहाँ पे फुटते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पे फ्लैश इस अटैक से बच जाते हैं, इन दोनों की तलवारें फिर से मिलती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करते हैं, ठीक है काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है, एक दूसरे को कमाल की टक्कर दे रहे होते हैं ये लोग, और सोनिक आके यहाँ पे अपनी हैवी सोनिक फिस्ट बैराज का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो काफी सारे मुक्के एक साथ बरसाता है फ्लैश के ऊपर, लेकिन भाई फ्लैश इस स्पीड से कीप अप करता है, पूरी तरह से ये सारे के सारे अटैक्स रोक लेता है आसानी से। और भाई ये सीन देख के ना सोनिक तो शॉक ही हो जाता है, फ्लैश कहता है कि कमाल के मूव्स है तुम्हारे, लेकिन सोनिक कहता है यार इसने आसानी से इतने सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया, उसके हाथ भाई पूरी तरह से गर्म हो चुके होते हैं, और फ्लैश ये कहता है कि बदकिस्मती से तुम्हारा ओपोनेंट इस समय मैं हूँ, और वो फाइनली यहाँ पे तैयार होता है अपनी अल्टीमेट टेक्निक के लिए, जिसे देख के भाई सोनिक तो थोड़ा डर ही जाता है। तो यार यहाँ पे मेरे ख्याल से सोनिक ही बोलता है कि अब ये शुरू होने वाला है, मैंने अभी तक तो तुम्हें अपना सीक्रेट मूव दिखाया भी नहीं था। इतने में यहाँ पे सोनिक के पास आ जाता है फ्लैश और भाई फ्लैश किक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि भाई सोनिक तोड़ता हुआ जाता है, भाई यहाँ पे जमीन में छेद टाइप हो जाता है, ट्रेंच बन जाता है इधर। फ्लैश यही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, जितने तुम ताकतवर अभी हो ना उस हिसाब से हम, लेकिन और बेसिकली यहाँ पे टेनेंटो आ चुके होते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे छूटते साथ फ्लैश के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन फ्लैश इस अटैक से इजीली बच जाता है। वो कहता है अरे तुम तो टेनेंटो हो, तो ये लोग कहते हैं क्या तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता, क्या सोनिक ने हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया है, क्योंकि ये वो जगह नहीं है ना ही वो टाइम है जहाँ पे हमने तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, क्या कर क्या रहा है वो, लेकिन चलो जो भी है हमें वैसे भी शुरुआत से उसके ऊपर भरोसा नहीं था, अंत में वो पूरी तरह से यूजलेस भी नहीं था, उसकी वजह से हम तुम्हारा निंजुत्सु देख पाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं फ्लैश एक धोखेबाज का एग्जीक्यूशन। तभी भाई इनमें से एक बंदा उड़ता हुआ जाता है और सोनिक ने भाई लात मार के इस बंदे को उड़ा दिया होता है, और ये बंदे कहता है अबे भाई क्या कर क्या रहा है तू, स्पीडोसॉन सोनिक क्या पूरी तरह से तुम दूसरी साइड हो चुके हो। तो सोनिक कहता है अरे यार मैंने ये सोचा था कि फ्लैश को मैं खुद निपटा दूंगा, बजाय इसके कि मैं उसे तुम्हारे हवाले करूँ, और तुम यहाँ पे आ गए बिना बताए जब हमारी लड़ाई बस खत्म ही होने वाली थी। कितनी बेकार टाइमिंग है तुम्हारी यार, ये मेरे और उसके बीच का मामला है, तो तुम लोग पीछे हट जाओ। तो फ्लैश मन में कहता है क्या ये फ्लैश फिश से आसानी से बच गया। तो सोनिक यहाँ पे भाई आराम से खड़ा होता है और वो कहता है यार मैं फ्लैश को खुद मारना चाहता था ना कि तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुम लोग आ गए यहाँ पे अपना मुंह उठा के हमारे डुअल को खराब करने के लिए। कितनी घटिया टाइमिंग है यार तुम लोगों की, ये मामला सिर्फ उसके और मेरे बीच में है, तो तुम लोग दूर रहोगे समझे। और वैसे भी ये जो अपर क्लासमैन वाला ड्रामा तुमने मचा रखा है ना, मैं तंग आ चुका हूँ इससे यार, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता जिंदगी में दोबारा। तो ये लोग कहते हैं भाई तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या, ऐसा लगता है तुम्हारी भी वाट लगानी पड़ेगी, और तुम जानते हो ना कि हम सभी सबसे ताकतवर एलिट निंजास है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम हमसे निपट पाओगे इतनी इजीली। तो सोनिक यहाँ पे इनको देखता है और फिर साइटामा को याद करता है, वो कहता है कितने छोटे हैं ये, मतलब रेत के दाने से भी छोटे उस बंदे के सामने। तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई साइटामा के सामने क्या ही छोड़ रहे हैं ये लोग, मतलब सोनिक के पास तो यहाँ पे कंपैरिजन का एक तरीका है कि नहीं, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है। तो फ्लैश समझ जाता है कि यार क्यों हमेशा सोनिक साइटामा के ऊपर हमला करता रहता है, ये पता करने के लिए कि वो ताकतवर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। सोनिक इधर आता है और वो कहता है कि फ्लैश तुम आज इसलिए जिंदा हो क्योंकि हमारा मैच बीच में रुक गया। तो फ्लैश कहता है अपना मुंह बहुत चला रहे हो तुम। तो सोनिक कहता है कि लेकिन अभी के लिए इन लोगों की वाट लगाते हैं, ठीक है ना। तो फ्लैश कहता है हाँ जरूर। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।